हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन हम किस प्रकार से करते हैं, जिनमें हम दो तरीकों पे बात किए थे। पहला श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन और दूसरा समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि विद्युत ऊर्जा होता क्या है और उनसे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले हैं, जो न्यूमेरिकल के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है विद्युत ऊर्जा। आपको बता दें कि विद्युत ऊर्जा होता क्या है। सबसे पहले जब हम किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करते हैं तो आवेश को प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो मैंने लिखा भी है कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ रहा है? कोई तार है, उस तार में हम आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं, तो आवेश को प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है चालक में उसे क्या कहते हैं, हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ रहा? लिखे भी है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। चलिए अब हम इसको न्यूमेरिकली भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो, V वोल्ट हो। यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो, V वोल्ट हो, तो चालक में Q कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा या व्यय जो विद्युत ऊर्जा होगी वो W बराबर V इंटू क्या होगा, Q होगा। समझ में आ रहा है? W बराबर V इंटू Q होगा। और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। जूल को आप भूल मत जाइएगा, क्योंकि कई बार यह पूछा है कि विद्युत ऊर्जा का क्या मात्रक होता है, तो जूल होता है। क्या? जूल होता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V वोल्ट हो तो चालक में Q कूलाम के आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा या वे जो विद्युत ऊर्जा होगी वह क्या होगी, W बराबर V गुणे Q। बगल में मात्रक लिखे हैं, जूल ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। क्या? जूल होता है। हाँ, एक बात और समझिए, कहीं परीक्षा में मैंने देखा पूछा कि एक जूल क्या होता है। सेम यही चीज रहेगा। अब क्या लिखना है, यही पूरी बात लिखना है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो 1 कूलाम, जहां Q लिखे हैं वहां 1 कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा 1 जूल कहलाती है। 1 जूल कहलाती है। यही बात आप लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चीजों को हम आपको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा पूछा जाए, विद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में। तो कुछ नहीं करना है,
आप जानते हैं कि विभवांतर और धारा के पदों में चाहिए, यानी विभवांतर और धारा में चाहिए तो विभवांतर तो चाहिए ही यहाँ भी, बस धारा यानी Q को हटाना है। तो हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। इसलिए इस Q के जगह यही रख दिया जाए, Q की जगह क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा। हो गया भाई, हो गया, कंप्लीट हो गया, हो गया ना। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत ऊर्जा, हम क्या लिख रहे हैं, विद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में बात करें, हम प्रतिरोध के पदों में, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। विभवांतर चाहिए और प्रतिरोध चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ मान भरिएगा। W बराबर होने दीजिएगा V, इस I को हटाइए तो हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V बटे R होता ओम के नियम से। तो हम इस I के जगह क्या करें, V बटे R रख दें इस I के जगह, तो V बटे R, अब बगल में T है ही, तो V इसका गुना इसमें कर दें, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा R, बगल में T हो जाएगा। हो गया भाई, ये क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे, आगे बढ़ाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा प्रतिरोध तथा धारा के पदों में, एकदम इजी है भाई। फिर आपको क्या करना है, प्रतिरोध चाहिए और धारा चाहिए, तो आप एक काम करिए, सेम यही चीज रहने दीजिए। हाँ, यानी धारा तो चाहिए, धारा को आप टच मत करिएगा, जो मुझे चाहिए तो उसको टच मत करिए। क्या नहीं, हमको भी नहीं चाहिए क्योंकि प्रतिरोध चाहिए। तो ओम के नियम से क्या जानते हैं, चूंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है, इसलिए W बराबर देखा जाए तो इस V के जगह पे IR रखिए। IR अगुड़े पहले से I गुड़े T है ना, I गुड़े T, तो गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, I में I का गुणा करिए, I में I का गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, I में I का गुणा I स्क्वायर होगा, साइड में R और T हो गया भाई, इसका भी मात्रक होगा जूल। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा का भिन्न भिन्न पदों में हम उसका फार्मूला बना सकते हैं। हाँ, एग्जाम में कई बार इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता, तो एक साथ हम पूरी फार्मूला को एक बार लिख देते हैं, पूरे फार्मूले को लिख देते हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो फार्मूला आपको क्या करना कि W बराबर V इंटू Q, और क्या लिख सकते हैं, VIT, फिर क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर बटे RT, एक और लिख सकते हैं I स्क्वायर RT। ये हमारा इस विद्युत ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। सारा यह मात्रक, इसका सारा क्या होगा, जूल होगा। कोई भी ऊर्जा हो उसका मात्रक हमेशा क्या होता है, जूल होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।